उन्होंने पाया कि सेकंड राउंड में जब सहानुभूति रखने वाला कोई व्यक्ति साथ में मौजूद था तो वो व्यक्ति दुगने समय तक अपने पाँव को उस बर्फ की बाल्टी में रख पाया, यानी संघर्ष से जूझने की उसकी क्षमता डबल हो गई। सोच कर देखिए साधकों, अगर एक सहानुभूति रखने वाला साधारण सा इंसान साथ में हो तो व्यक्ति की क्षमता दुगनी हो जाती है संघर्षों से लड़ने के लिए। तो फिर अगर समानुभूति रखने वाले हमारे सद्गुरु भगवान, बल्कि मुझे तो लगता है समानुभूति ही नहीं, हमसे ज्यादा हमारी चिंता करने वाले, हमारे दर्द को महसूस करने वाले अगर सद्गुरु भगवान पग पग पर हमारे साथ हैं, तो फिर अध्यात्म का गणित भी ये बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने रखता है कि फिर एक साधक की भी संघर्षों से जूझने की क्षमता अनंत गुना बढ़ जाया करती है। तो फिर ऐसे में आप ही बताइए, एक साधक के जीवन में निराशा और उदासी का कहां स्थान रह जाता है। चलते चलते एक आखिरी कारण भी आपके सामने रखना चाहती हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने इस बात को रखता है कि आपके और हमारे जीवन में उदासी और मायूसी रखने का हमें कोई अधिकार है ही नहीं। ये वो कारण है जिसके लिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इट्स द ओनली एंटिटी इन लाइफ जो यदि आपको मिल जाए तो उसको पाने से कभी चूकना मत, क्योंकि ये वो ऐसी चीज है जो संसार में आपको दुर्लभ मिलेगी, जिसके लिए पूरा जीवन एक इंसान तरसता रह जाता है लेकिन उसे मिलती नहीं, मिल सकती भी नहीं, क्योंकि संसार के पास वो है ही नहीं, तो वो संसार हमें क्या देगा। और वो है सच्चा, निष्काम, निस्वार्थ प्रेम, जिसे आज हम अनकंडीशनल लव भी कहते हैं। बेशक आज संसार में हजारों केस स्टडीज हो जाएं इस अनकंडीशनल लव पर, लेकिन ये शर्त ये बात है, आपको संसार में ये अनकंडीशनल सच्चा निस्वार्थ प्रेम मिल नहीं सकता, क्योंकि संसार के पास ये है ही नहीं। कारण कि एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम केवल और केवल इस सृष्टि में प्रभु, वो भगवान, वो सद्गुरु सत्ता करना जानते हैं। खैर, संसार के प्रेम की सच्चाई तो हम सबको मालूम है। आइए आज सद्गुरु भगवान के प्रेम की गहराई के कुछ पहलू देखते चलते हैं। यूं तो लिटरेचर में महात्मा बुद्ध के शिष्यों के प्रति उनके करुणा, उनके अनन्य प्रेम के अनेकों दृष्टांत वर्णित हैं, पर उनमें से एक दृष्टांत आपके सामने रखती हूं। कहते हैं कि जिस समय महाकश्यप महात्मा बुद्ध की शरण में जाने के लिए अपने घर से निकले, तब महात्मा बुद्ध के लिए उनके पास महाकश्यप के पहुंचने तक, उनका इंतजार करने तक भी महात्मा बुद्ध के लिए बहुत कठिन हो गया अपने स्थान पर बैठे रहना। उन्होंने बहुत देर तक प्रयास किया, पर अंततः वो अपने आसन से उठ खड़े हुए और उस दिशा में बढ़ चले जिस दिशा से महाकश्यप आ रहे थे। और कहते हैं कि लगभग 5 मील तक द्रुत गति से महात्मा बुद्ध चलते रहे, क्योंकि वो इतने बेचैन थे महाकश्यप से मिलने के लिए। और जब मार्ग में महाकश्यप से 5 मील चलने के बाद भेंट हो गई, तब जाकर महात्मा बुद्ध को कहीं सुकून मिला। इसी तरह ये डॉक्यूमेंटेड है ये फैक्ट कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी रोज शाम को छत पर जाकर दूर आसमान में देखते हुए कहा करते थे, कहाँ हो मेरे बच्चों, आज का दिन भी पूरा निकल गया पर तुम मेरे पास नहीं आए। और ये कहकर वो घंटों घंटों रोया करते थे। सोच सकते हैं आप, वो सद्गुरु सत्ता आधे अधूरे हम भक्तों के लिए, हम इंसानों के लिए तड़पते हैं, हमसे मिलने के लिए। मैंने सेंट ऑगस्टीन का कोट ये कहीं पढ़ा था। वो लिखते हैं कि एक इंसान भगवान को पाने के लिए इस धरा पर आता है
और जब तक वो भगवान को पा नहीं लेता, भगवान से मिल नहीं लेता, तब तक वो बेचैन रहता है। लेकिन इन दृष्टांतों को सुनने और पढ़ने के बाद मुझे लगता है इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि वो सद्गुरु भगवान हम इंसानों से मिलने के लिए आते हैं, और जब तक वो हमसे मिल नहीं लेते, हमें अपने में मिला नहीं लेते, तब तक वो हमसे कहीं कहीं ज्यादा बेचैन और तड़पते रहते हैं। और जहां तक अपने सद्गुरु भगवान, अपने सद्गुरु महाराज जी के प्रेम की बात करें, जो प्रेम और करुणा वो हमारे प्रति रखते हैं, तो इस बात के साक्षी शायद नहीं, निसंदेह हम में से बैठा एक एक शिष्य है यहाँ पर, जो ये लिविंग टेस्टिमनी है इस बात की कि हमारे कल्याण के लिए, हमारी खुशी के लिए हमारे सद्गुरु महाराज जी किसी भी हद तक चले जाया करते हैं। ये स्वयं गुरु महाराज जी के शब्द हैं कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए अगर मुझे इस सृष्टि के नियम भी बदलने पड़े तो मैं वो भी बदल डालता हूं। हम सबको अपनी भक्ति का स्तर मालूम है साधकों कि वो कितनी आधी अधूरी है, लेकिन फिर भी हम आधे अधूरे भक्तों के लिए हमारे पूर्ण सद्गुरु हमें क्या मान देते हैं, ये हम सब भली भांति जानते हैं। इस संदर्भ में एक दृष्टांत आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। एक बार महाराज जी ने नूर महल से फोन करके एक प्रचारक दीदी को कहा, सुनो, अपनी कथा में ये प्रसंग भी सुनाया करो। और फिर महाराज जी वो प्रसंग बताने लगे। महाराज जी ने कहा, राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार ऋषि दुर्वासा वहां आए। उस समय राजा अम्बरीश अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि ऋषि दुर्वासा वहां आए हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधवश अपनी जटा से एक विकराल कृत्या उत्पन्न की। वो कृत्या जैसे ही राजा अम्बरीश का वध करने के लिए आगे बढ़ी, इधर भगवान विष्णु ने तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या का तो वध किया ही, लेकिन उसके बाद भी वो रुका नहीं, ना ही वो वापस लौटा, बल्कि वो ऋषि दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। ऋषि दुर्वासा ने जब ये देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तीनों लोकों में उन्हें कहीं ठौर नहीं मिली। वो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान महादेव के पास गए, लेकिन सबने उन्हें यही कहा कि हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, आप मदद के लिए उनके पास ही जाएं। तब ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि भगवान, आप अपना सुदर्शन चक्र कृपया वापस लौटा लें। उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। ऋषि दुर्वासा बड़ी हैरानी से कहते हैं, असमर्थ है, लेकिन ये चक्र तो आपके अधीन है। भगवान विष्णु कहते हैं, लेकिन हम अपने भक्त के अधीन हैं। आपने हमारे भक्त का अपमान किया है, इसलिए आपको हमारे भक्त से ही जाकर क्षमा मांगनी होगी। उस समय ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और तब वो अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं। ये दृष्टांत सुनाकर महाराज जी उन प्रचारक बहन को कहते हैं, ऐसा करना, इस प्रसंग को सुनाकर ये भजन लगा देना। कौन सा? मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। क्या लगता है साधकों, क्या केवल एक कथा में लगाने के लिए महाराज जी के ये शब्द भर हैं, या हम सब के जीवन कथाओं की ये बहुत बड़ी सच्चाई है? उत्तर हम सब भली भांति जानते हैं। कैसी खुशकिस्मती है हमारी, कैसी जिंदगी को पाते हैं हम, ऐसी जिंदगी जो सद्गुरु भगवान के प्यार को पाती है। फिर आप ही बताइए, ऐसी जिंदगी में उदासी और मायूसी की कहां जगह रह जाती है? वैसे कभी आपने गौर किया है,
जब जब भी महाराज जी ने प्रवचन किए हैं, अंत में महाराज जी ने हमें क्या आशीर्वाद दिया है? अगर नहीं याद आपको तो YouTube पर, जो हमारे DJJS के YouTube चैनल पे महाराज जी की वीडियोस रिलीज्ड हैं, उसमें सुनना महाराज जी ने जो हमें आशीर्वाद दिए हैं। बार बार महाराज जी ने ये शब्द कहे हैं, आपको मेरा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोच सकते हैं आप, ये किसी आम इंसान द्वारा दिया गया आशीर्वाद नहीं है, इस सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। तो फिर जब स्वयं सद्गुरु भगवान हमें अपना प्रेम, अपना प्यार और शुभ कामनाएं दे रहे हैं, फिर इस सृष्टि में कौन से अशुभ और निराशा की ऐसी जुर्रत कि वो हमारे जीवन में झांकने का भी प्रयास कर सके। लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में कण भर भी मायूसी, उदासी और निराशा है, तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब है हमने आज तक अपने सद्गुरु भगवान को जीना सीखा ही नहीं। गुरु भक्तों, जब जब भी जिस जिस युग में प्रभु के सच्चे भक्त आए, उन्होंने अपने प्रभु के प्रेम को पाकर अपने प्रभु की भक्ति को मस्ती से जिया है। भक्त हनुमान आए, अपने प्रभु की भक्ति में मस्त रहे। कबीर दास जी आए, अपने प्रभु की भक्ति में मग्न रहे। मीराबाई अपने प्रभु की भक्ति में डूबी रही। कभी निराशा, उदासी इन्हें छू तक नहीं सकी। इस बार हम भक्तों की टोली की प्रभु भक्ति की मस्ती में जीने की बारी है साधकों। और न केवल बारी है, बल्कि इस सृष्टि को, इस समाज को खुशियों की तरंगों से झंकृत करने की जिम्मेदारी भी है। आपको मालूम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक बहुत कमाल की रिसर्च हुई है जो 20 सालों तक चली और ये 5000 लोगों पर की गई है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या मिली, सुनिए। साइंटिस्ट ने पाया है कि अगर एक व्यक्ति के मन में खुशी है तो फिर 1 मील के रेडियस में बैठे उसके मित्र के खुश होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। और इससे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि माइंड अफेक्ट्स माइंड। इसलिए अगर एक व्यक्ति का मन खुश होता है तो वो अपने सराउंडिंग्स में खुशी की एक चेन को ट्रिगर कर देता है। सोच कर देखिए, अगर एक मन की खुशी से आसपास की सराउंडिंग्स में खुशी की चेन ट्रिगर हो जाती है, तो फिर जो व्यक्ति आत्मा के आनंद से जुड़ जाए, तो फिर आत्मा के आनंद का जो प्रभाव है उसका रेडियस कितनी दूर तक जाएगा। वो फिर 1 मील नहीं, बल्कि आत्मा का आनंद कितनी कितनी माइल्स तक स्माइल्स को बिखेर सकता है। ये सच बात है साधकों। इसलिए आए आज अपने जीवन को आत्मा के आनंद में डूबकर सबसे पहले तो अपने जीवन को सजाएं, साथ साथ इस आनंद से इस समाज को खुशी से सजा दें और फिर इस विश्व को जीता जागता स्वर्ग बना दें। और अंत में अपने प्यारे सद्गुरु महाराज जी की एक प्यारी सी बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी, जो भी इस संदर्भ में हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत प्रेरणा है। एक बार एक शिष्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के उपरांत जब वो उठकर वापस लौटने लगे तो उन्होंने दोनों हाथों को आगे करके कहा, महाराज जी प्रसाद। तब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे थे, इस पथ पर अंतिम श्वास तक उत्साह और उमंग से चलते रहना ही हमारा कृपा प्रसाद है। साधकों, इस प्रसाद का छक कर सेवन करें, अपने जीवन में प्रभु भक्ति में मस्त रहें और इस जीवन को सजाकर इस विश्व को भी सुंदर बनाकर जाएं। ऐसी शुभकामना के साथ आइए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।